हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का 70वां अध्याय प्रारंभ किए, जिसमें पिछले अध्याय का कंटिन्यूशन था, जिसमें कुछ कलयुग के लक्षण धर्म जो बैल के रूप में है उसने बहुत सारे प्रश्न किए। एक्चुअली वो एक एक करके सब कलयुग के लक्षण बता रहे थे। तो अभी गाय भी, जो पृथ्वी है, वो गाय के रूप में है। वो सभी लक्षण उन प्रश्नों के उत्तर में सब कुछ बता रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सुत गोस्वामी बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार शूद्र से भी निम्न वर्ग के लोग प्रशासन में रहेंगे, प्रशासन करेंगे, प्रशासक होंगे, जिससे जीवों के ऊपर, पशुओं के ऊपर अत्याचार होगा। ये सबसे पहला लक्षण। दूसरा लक्षण ये था कि ऐसे लोग, भले ही उनका ब्राह्मण कुल में या अच्छे कुल में जन्म क्यों ना हुआ हो, परंतु वो लोग शास्त्रों की, धर्म की अवहेलना करेंगे। ये क्या कर रहे थे? बैल जो केवल एक पैर पे खड़ा था, उस बैल के पैर पे मार रहा था। तो बैल धर्म का रूप, धर्म ने जो है बैल का रूप धारण किया। तो बैल धर्म को संबोधित करता है। तीन पैर टूट गए, केवल एक पैर पे खड़ा है, और उस एक पैर पे वो लाठी मार रहा है। तो इसका मतलब है कि धार्मिक लोगों के ऊपर भी अत्याचार होगा, धर्म की अवहेलना होगी। ये सब हम देख रहे हैं अभी। और फिर तीसरे में हमने कि किस प्रकार गाय दुखी रहेगी। जैसे अब बछड़ा अलग करने जाने के बाद जैसे गाय दुखी होती थी, वैसे गाय दुखी रहेगी। तो ये हम देख रहे हैं कि अभी गाय का कोई टेक केयर नहीं करता है, गौ माता का, इधर उधर सड़क में घूमती रहती है, अत्याचार होता है गाय के ऊपर। तो कई बार मैंने एक बार लेक्चर में सुना था कुछ समय पहले कि ये अ, जो कहीं कहीं पर कई जगहों में भूकंप आता है, या कई जगहों पे सूखा पड़ता है, नेचुरल कैलामिटीज जिसे हम लोग कहते हैं, कई जगह पे साइक्लोन आता है, जो दैवी दैवी शक्ति से जो भी ये सब होता है, इसको हम लोग आदि दैविक क्लेश बोलते हैं। जो तीन प्रकार के क्लेश हमने पहले पढ़ा था, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये जो आदि दैविक क्लेश आते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल कैलामिटीज बोलते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में आदि दैविक क्लेश, जो देवताओं द्वारा उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि ये एक्चुअली जब गौ माता के ऊपर बहुत सारा अत्याचार होता है, तो गौ माता जब रोती है, तो ये जो रोने के जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, जो रोने का जो एक आवाज निकलता है, हम भले सुन नहीं पाते हो, परंतु ये साउंड वाइब्रेशंस है ना, ये ऊपर के लोगों तक जाते हैं, देवताओं के लोग तक, देवलोक तक ये जाता है। जब गाय दुखी होती है, तो उसके रोने की जो आवाज होती है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, साउंड वाइब्रेशन, जब वो रोती है, वो देवलोक तक जाता है। और देवतागण गाय के इस दुख को, गौ माता के इस दुख को नहीं बर्दाश्त कर पाते, और वो लोग फिर इस प्रकार की तकलीफ मतलब लोगों को दंड देते हैं, जिसको हम नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं। तो ये रिएक्शन है बेसिकली गौ माता के ऊपर या पशुओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, जो उनकी बलि चढ़ाई जाती है, या जो उनको मारा जाता है, उनको काटा जाता है।
ये जो वाइब्रेशंस निकलते हैं दुख के, मातम के वाइब्रेशंस निकलते हैं, ये देवताओं द्वारा फिर ये क्लेश दिया जाता है। तो ये मैंने किसी एक लेक्चर में सुना था। तो ये हमने कुछ कलयुग के लक्षण पढ़े। तो इसी विषय में हम लोग और आज आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिकांत राधा कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक नंबर 4। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे, उस शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। तो परीक्षित महाराज ने जब इस शूद्र को देखा तो परीक्षित महाराज बहुत गुस्सा हुए। तो जिस प्रकार मेघ गरजते हैं, जो बारिश वाले बादल गरजते हैं, वैसे गरजने वाली आवाज में परीक्षित महाराज ने उसे बोला। क्या बोला? अरे, तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम तो देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। बड़ी समझने की बात है ये हर एक चीज को हम अभी के समय से कंपेयर कर सकते हैं, आज के दिन से कंपेयर कर सकते हैं। तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, तो हम देखते हैं कि कई लोग के पास बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जिससे उनको उनका मतलब जिसको सेटिंग होता है जिनका, और उस सेटिंग के बल पे वो लोग बहुत धौंस जमाते हैं। किसी भी लेवल के वो लोगों को, किसी का पॉलिटिक्स में सेटिंग है, किसी का कोई मिनिस्टर के साथ सेटिंग है, किसी का कोई पुलिस वाले के साथ सेटिंग है, किसी के गुंडों के साथ सेटिंग है, किसी कैसा है, कैसे ऐसे है, किसी के बहुत पैसे वाले लोगों के साथ जान पहचान है, उठना बैठना। तो बलवान, ये बलवान, ये जो बल है, उस समय उस व्यक्ति में बल था, और अभी उस व्यक्ति के साथ कितना पावर है, वो उसका कितना जान पहचान है दूसरे लोगों के साथ, वो उसका बल है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो व्यक्ति क्या कर रहा था, शूद्र असहायों को मारने का साहस कर रहा। तो ऐसे लोग हम लोग देखते हैं आज के डेट में ना, दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, अपने इस बल से दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं। आप देख सकते हैं, हम लोग अपने जीवन में डेली इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
रास्ते में चलते चलते भी हम लोग देख सकते हैं, कोई रैश ड्राइविंग करता है, गाड़ी बहुत गलत तरीके से चलाता है, मोटरसाइकिल बहुत गलत तरीके से चलाता है। पैसे वाले होते हैं बहुत, जो कि अपनी मनमानी करते हैं। कुछ लोकल टैक्सी के ड्राइवर्स होते हैं या ऐसे होते हैं, जहां तहां गाड़ी लगा देंगे, जहां जैसे तैसे गाड़ी पार्क कर देंगे, जहां तहां कुछ कर लेंगे। तो वो लोग अपने सोर्स का करते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार, असहायों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये कंपैरिजन है, देख सकते हैं। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हो, तो हम लोग को लगता है कि ये व्यक्ति रिसोर्सफुल है, तो इसमें कुछ मैनर्स होंगे। वो दूसरों के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में, दूसरे के दुखों को समझेगा, दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे लोगों को अपना प्रॉब्लम बताने जाएंगे, तो लोग अपने प्रॉब्लम, आपके प्रॉब्लम का नाजायज फायदा उठाएंगे। किंतु अपने कार्यों से तुम दुष्ट शक्तियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। मतलब उनमें वो कुछ करने की क्षमता है। जैसे आप किसी, कोई मिनिस्टर के पास या कोई काउंसिलर के पास जाइए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बदले आपसे पैसा मांगेगा और भी कुछ डिमांड करेगा। और हो सकता है वो उतना सा पैसा मांगेगा, काम करे चाहे नहीं करे, ये भी कंफर्म नहीं है कि वो आपका सहायता करेगा। तो क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव, रूलिंग क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का व्यक्ति होता है, राजा होता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो पदवी पे बैठे हुए हैं, वो लोग रूलिंग क्लास में, तो उनका काम है जनता की हेल्प करना। परंतु यहाँ पर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, जो तकलीफ में होता है ना उनके का फायदा उठाते हैं। तो ये सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। आपको जब पदवी दी गई, आपको इलेक्शन में जिताया गया है, लोगों ने आपको ऊपर भरोसा करके आपको वोट दे के आपको पदवी दी है कि आप, हम जब जरूरत पड़ेगा तो वो व्यक्ति हमारी सहायता करेगा। परंतु ऐसा नहीं है, उल्लंघन करते हैं, सहायता नहीं करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं उसको। आगे कहते हैं, अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो, डर खत्म हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि लोग, अभी के लोग जो है ना, वो भगवान के ऊपर उनको विश्वास नहीं है। इतने मायाग्रस्त है वो लोग कि वो लोग अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को ईश्वर मानते हैं। भगवान का डर है ही नहीं। और अर्जुन भी नहीं है, मतलब उनको रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं है, उनको कंट्रोल करने वाला, उनके गलतियों को सुधारने वाला या उनको दंड देने वाला कोई नहीं है। ऐसा यहाँ पर कंपैरिजन आता है। इसीलिए, और ये क्या है, एकांत स्थान में तुम इसको मार रहे हो, मतलब तुम उसको असहाय समझ के, वो अकेला है एकांत स्थान में, उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं, इसलिए तुम उस निर्दोष को मार रहे हो। तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। इससे मुझे एक कथा याद आ गई, थोड़ा सा रेलेवेंस है इससे। महाभारत में आता है कि एक बार एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण व्यक्ति राजमहल में आता है युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए। आप लोगों को शायद सुना हुआ होगा, याद दिला देता हूँ।
तो युधिष्ठिर महाराज उस समय बहुत सीरियस मीटिंग में थे। तो अर्जुन और भीम वहां पर मिले। तो उनको बोला मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना। बोले नहीं, युधिष्ठिर महाराज अभी व्यस्त है, क्या है हमको बताओ। तो बोले नहीं नहीं, मेरे को उन्हीं से ही मिलना है, मैं उन्हीं से ही पूछूंगा। मैंने कुछ ऐसा दृश्य देखा है, ये इसी समय कलयुग जब आ रहा था, तो बोला मैंने कुछ ऐसा दृश्य देखा है, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे उसका उत्तर चाहिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कुछ ऐसा देख के। तो बोले क्या दृश्य देखा। तो उन्होंने उनको कुछ बातें बताई, कुछ दृश्य, कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो भीम का तो सर चकरा गया। भीम बोला ऐसा कैसे, इसका मैं तो ठहरा ताकतवर बलवान, मुझे बोलो 100 200 500 लोगों को मारने का, मैं मार दूंगा, पर ये सब प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगा। अर्जुन भी बोला मेरे भी समझ के बाहर है ये, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण चले गए हैं, अब मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कृष्ण अपनी लीलाओं को समापन करके चले गए, तो मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो रुको रुको, हम लोग युधिष्ठिर महाराज को बुलाते हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को बोले कि एक ब्राह्मण आया, ऐसा ऐसा बोल रहा है, आप जल्दी चलिए। तो युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मण का स्वागत किए। वो बोले कहिए। बोले मैंने ऐसा ऐसा देखो, तो मुझे 2 3 बातें याद है, मैं एक बोलता हूँ खाली, इससे रेलेवेंस क्या है। बोलते हैं कि मैंने देखा कि एक सुई की नो, सुई का जो छेद होता है ना, नीडल का जो छेद होता है जिसमें धागा डालते हैं, उसमें से ना एक हाथी पार हो गया। उस सुई के छेद से हाथी निकल गया, परंतु उसकी पूंछ अटक गई। समझ में आ रहा है। सुई के जो छेद है उसमें से हाथी पार हो गया, लेकिन उसकी पूंछ अटक गई। बोला मुझे मतलब समझ में नहीं आया, अब हाथी कितना बड़ा, पूंछ कितनी, हाथी की पूंछ इतनी, हाथी जितना बड़ा उसकी पूंछ उतनी छोटी। तो हाथी निकल गया सुई के छेद से, लेकिन पूंछ अटक गया। तो बोला मुझे समझ में नहीं आया। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं इसका अर्थ ये है कि कलयुग में जो बड़े बड़े लोग हैं वो किसी भी प्रकार का दुष्कर्म करके, कुकर्म करके बच जाएंगे। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जिनका जो ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो थोड़ा सा भी कुछ गलत करेंगे, थोड़ा सा भी करप्शन करेंगे या थोड़ा सा भी घूसखोरी करेंगे, वो पकड़े जाएंगे। तो ये बताए कि ये कलयुग का लक्षण है, इसका मतलब ये है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग कितना हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई 100 रुपए की चोरी कर देगा ना, तो देखिए उसको कितनी मार पड़ती है। या कोई छोटा मोटा रिश्वत ले लेगा, तो जिंदगी भर उसकी निंदा होती है। इतना मतलब ये चीज हम देखते हैं। अभी हम तो इंडिया में कितने सारे स्कैम्स हो रहे हैं कई सालों से, कितने स्कैंडल्स हो रहे हैं, कितने स्कैम्स हो रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए का घपला होता है। अभी हाल ही में भी हमने देखा। तो ये लोग निकल जाते हैं, लोगों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब छोटे लोग होते हैं, जो सरकारी दफ्तर में या इधर उधर छोटे मोटे लोग काम करते, कर्मचारी होते हैं, वो लोग फंस जाते हैं। नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, सारा जीवन उनको गालियां सुननी पड़ती हैं। तो यही है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि कृष्ण नहीं है, अर्जुन नहीं है, तो तुम जो चाहिए करोगे। इस निर्दोष गाय को तुम मार रहे हो, तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस सभ्यता में ईश्वर को दोष को देश निकाला दे दिया गया है, और जहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा ना हो,
वहां कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय और निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पशु हत्यारा महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र हैं। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वह पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्यु दंड पाने का भागी होता है, जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। परंतु प्रॉब्लम यह है कि परीक्षित महाराज जैसे पावरफुल राजा नहीं है। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे देश को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। सब ये हम लोग देख रहे हैं जहां पर कलयुग के लक्षण सब भागवतम में। तब महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतः ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था, जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी हो। क्योंकि उस समय परीक्षित महाराज का राज्य इतना परफेक्ट था, उनका शासन करने का तरीका इतना परफेक्ट था कि उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं था। लेकिन अभी बैल को देख रहा है, श्वेत कमल जैसा रंग, मतलब प्योर वाइट, धवल, मतलब एकदम हट्टा कट्टा बैल, और 3 पैर खो लिया, एक पैर पर चल रहा है, कैसे संभव? परीक्षित महाराज खुद हैरान हो गए कि कोई देवता तो नहीं, कुछ देवता के इस रूप में आए, कुछ हमको बताने के लिए आए हैं क्या? कुछ दृश्याने के लिए आए हैं कि आगे क्या होने वाला है? तो ये परीक्षित महाराज उस बैल से ये प्रश्न पूछते हैं। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाया है। तो जो कभी नहीं हुआ पूरे पृथ्वी में, केवल एक राज्य में नहीं, पूरे पृथ्वी में जो कभी नहीं हुआ, वो आज परीक्षित महाराज देख रहे हैं। एक पशु के आंख से आंसू निकल रहा। तो आप सोच सकते हैं परीक्षित महाराज का राज्य करने का, राज्य शासन करने का तरीका कितना अच्छा था कि पशु तक खुश था वहां पर। मनुष्य की तो बात दूर की। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हो हे गौ माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूं, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। तो ये राजा है जो जानता है कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, राजा की ड्यूटी क्या है। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाएंगे जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तो राजा के राज्य में कोई भी जीव अगर त्रस्त होगा तो राजा का वो दोष माना जाता है, उसका उत्तम पुनर्जन्म नष्ट हो जाएगा, मतलब वो अपने कर्तव्य से चूक गया। ये सोचिए, ये शास्त्र का है राजा को क्या होना चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हम करते हैं। 11 नंबर तक हमने किया। अभी यहाँ पर 12 नंबर से हम फिर कल
आगे करेंगे। तो ये 3 पैर 4 पैर क्या है, इसे हम आगे कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कोई प्रभु जी, क्लियर है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग के जो दिमाग में जैसे क्वेश्चन चलते हैं वैसे वैसे मतलब कि हम लोग मेरा जो ये सब्जेक्ट जो चैप्टर है वो कि तो मैंने ऑलरेडी वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे मुझे आप ही मतलब की जो हर चीजें हैं क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले जब हम लोग इस्कॉन से जुड़े या फिर ये कि क्या थे और क्या क्या नहीं थे, क्योंकि अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग को आपसे उनकी जानकारी मिल रही है और बाद जानकारी मिल रही है तो हम लोग जान पाए आगे आगे कि क्या। और हम लोग आज की डेट में और जो में हम लोग कितना लिंक्ड हैं उसमें, कितना ज्यादा इन्वॉल्व है हम लोग, कितने जुड़े हुए हैं, कैसे ये पता चल रहा है। अभी एक्चुअली हमारे आसपास क्या हो रहा है ना, वो समझ में आ रहा है कि वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पहले समझ में नहीं आता पहले तो हम लोग इतना था। अज्ञान था हमारे अंदर कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे। हम लोग तो मतलब कि दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह सोचते कि हम लोग सामने वालों को बता दें कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आपको ये चाहिए। लेकिन कईयों को सोचता है और कईयों को ऐसे सोचते हैं कि हम लोग फालतू। तो क्या हरे ये कृष्णा। ज्ञान मिलने से हम कभी विचलित नहीं होंगे? हर परिस्थिति में हमको पता है कि ये इसी का लक्षण है, तो ऐसा तो होना हम्म। ही है। ज्ञान रहेगा तो विचलित नहीं होंगे फिर कभी। यही बात हाँ है। मतलब कि ये सारी चीजें हम जो मतलब कि ये सब चीजें नहीं जानता या शास्त्रों को नहीं पढ़ता तो हाँ। किसी से आते हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु से नहीं सुन पाते हैं तो तब तक हम लोग सोचिए कि हम लोग अज्ञान तो है ही है, लेकिन हम लोग फिर ऐसी ऐसी मार्ग पर चले जाते हैं कि शायद तो लौट पाना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ, सही बात। अरे अरे, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? श्री कृष्ण। ठीक है, तो फिर अगर कोई कुछ प्रश्न नहीं है, कुछ कमेंट नहीं है, तो फिर हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। लोग कल दोबारा फिर जुड़ेंगे। एक्चुअली बहुत लोग कम आ रहे हैं अभी। आप लोग जिन जिन को जानते हैं, जो लगता है जिनसे आपका बातचीत है, तो आप उनसे बात कीजिए कि क्या बात है, लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जो ग्रुप में तो 30 35 40 जने हैं, परंतु क्लास में केवल 6 7 8 जने आ रहे हैं। तो कहीं कुछ गलती होगा या मेरे से कुछ गलती हो रहा है कहीं पर, हरे तो कृष्णा मुझे प्रभु जी, पूछ के दंडवत बताएंगे। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम तो वृंदावन गए थे, कल आए। हम्म। 1 तारीख को ही गए थे, इसलिए क्लास नहीं। तो आप लोग देखिएगा, बातचीत कीजिएगा आपस में सब लोग कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है, समय लेके प्रॉब्लम है या कुछ है। तो जिसको जैसे जानते हो, एटलीस्ट 15 17 20 जने तो होने चाहिए। 42 जने हैं ग्रुप में, आधे लोग तो कम से कम अटेंड करे क्लास को। तो देखिए, अमला जायसवाल माता जी अटेंड करना बंद कर दी है। अंजू मित्तल माता जी ज्वाइन नहीं की हैं। अशोक सखलानी प्रभु ज्वाइन नहीं किया, उनसे तो मैं बात कर लूंगा। चित्र ने ज्वाइन की है, मैं बात कर लूंगा। कोमल ने ज्वाइन की है। राजू प्रभु बहुत दिन से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। राजू प्रभु, उनकी वाइफ ललिता माता जी। मुकेश शाह प्रभु बोले थे रात को होने से मैं ज्वाइन करूंगा, वो नहीं ज्वाइन किए हैं। ओके, ऐसे बहुत जने हैं।
सोनल माता जी काफी टाइम से ज्वाइन नहीं की हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन है क्या है, नहीं वो बात कर लेते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम हरे कल्पतु कल्पते समय भक्त विंद जय जगत प्रभुपाद बाद की जय। दत्ता श्रीमद् हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।